आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र। जो यस यस जय जिनेंद्र। जो असुर कुमार देव की आज हम बात करेंगे। जो असुर कुमार देव हैं वो देव उनके कारण से एक अक्षरा हुआ है। ये अगर शायद आपको पता हो तो अक्षरा मालूम है ना क्या है वो? ऐसी कोई चीज़ कि जो ना बने, पहली बार बने, ऐसे बने कि जो इम्पॉसिबल है, उसको अक्षरा बोला जाता है। ऐसे ही 10 अक्षरा आज तक हुए हैं और वो 10 के 10 अक्षरा सिर्फ इसी उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल में हुआ है। इससे पहले ये नहीं हुआ था। तो ये अक्षरा एक बहुत बड़ी बात है। वो अक्षरा क्यों हुआ? तो चमरेंद्र जो चमर असुर कुमार देव है हमारे, जो हमने पहले जो चमरचंचा नगरी, उसकी चमरचंचा नगरी और चमरेंद्र इसकी बात की है। चमरेंद्र मतलब चमर इंद्र, आप उसको संधि को छोड़ोगे, इसको ऐसा कहा जाता है कि चमर इंद्र। तो उसकी चमरचंचा नगरी और उसमें हुए उत्पात की यहाँ बात की है कि भाई क्या है ये चमरचंचा नगरी, क्या है और चमरेंद्र का उत्पात क्या है। ज़रा हम उसके लिए हम थोड़ा जानेंगे कि जो 20 इंद्र आपको जो उत्तर में और भवनपति के जो 20 इंद्र बताए थे, उत्तर के इंद्र और दक्षिण के इंद्र, ऐसे जो 20 इंद्र थे, तो वो 20 में से चमर राजा, चमर इंद्र जो महाराजा, दक्षिण विभाग के महाराजा हैं। दक्षिण विभाग, दक्षिण मतलब हमारे भरत क्षेत्र के ऊपर ही भाग आया ना। दक्षिण भाग भरत क्षेत्र आया, उत्तर भाग है वो ऐरावत क्षेत्र। ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है ना? तो दक्षिण विभाग के जो नीचे के असुर कुमार देव हैं, उनमें से एक महाराजा इंद्र है, चमरेंद्र। उनके मामले में कुछ जानकारी है यहाँ पे कि मेरू पर्वत से तिरछी तरफ आप दक्षिण दिशा की ओर जाओ तो असंख्य द्वीप समुद्र को पार करने के बाद अरुणवर नाम का द्वीप आएगा। क्या नाम से? अरुणवर नाम का द्वीप। नहीं आ रहा है मेरी आवाज? नहीं, बराबर નથી આવતો, બ્રેક થઈ જાય છે અવાજ। મને તારો તો બરાબર આવે છે। से देखिए, मैं आपको एक जर्नी करा रही हूँ। हम यहाँ से जम्बू द्वीप से निकले हैं दक्षिण की ओर। आप जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र से और दक्षिण की ओर जाओगे तो हमारे बाद में एक लवण समुद्र क्रॉस करोगे, फिर घातकी खंड क्रॉस करोगे, फिर अर्ध पुष्कर क्रॉस करोगे, उसके बाद पुष्कर द्वीप क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे? तो आप मान लो कि तिरछी दक्षिण की ओर जा रहे हो। जम्बू द्वीप से आप भरत क्षेत्र से निकल के दक्षिण की तरफ जा रहे हो तो तिरछी, तिरछे मतलब तिरछे उतरते, तिरछे का मतलब हमेशा स्टेप होते हैं, ये तो पता है ना। तिरछा क्या है? आप ऐसे ढाल उतरो वो तिरछा है। रोड तो सीधा होता है, बाकी होता है कि नहीं होता है? अगर आप पैरेलल जाओ तो सीधा हो जाएगा ना। आगे जाओ, आगे निकलो, आगे जाओ, ऐसा बोलोगे, राइट? आप तिरछा उतरो, तिरछा उतरो किसको बोलोगे? दादर उतरोगे तो ही तिरछा होगा ना। आप ढाल उतरोगे तो ही तिरछा है। तो आप नीचे की तरफ उतर रहे हो, उतर रहे हो, उतर रहे हो, उतर रहे हो, तो आगे बहुत कितने हजारों योजन छोड़ने के बाद दक्षिण दिशा में चमर नाम का 3 अरुणवर समुद्र आएगा। क्या आएगा? अरुणवर द्वीप आएगा पहले और उसके बाद में अरुणवर समुद्र। अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र, ये असंख्य योजन छोड़ने के बाद है। बहुत सारा योजन छोड़ना है। यहाँ आपको नंबर भी दिया है पेपर पेज में। अब आप वो समंदर के अंदर जाओगे, अरुणवर समुद्र, आप उसके अंदर जाओगे तो समुद्र में भी आज जैसे ही आप जाओ वहाँ से 42,000 आप समुद्र तक पहुँच गए यहाँ से जाते जाते। अब समुद्र के किनारे से आप 42,000 अंदर जाओ और तो वो समुद्र में 42,000 योजन अंदर जाने के बाद चमर नाम का असुरेंद्र जो है, चमर इंद्र, उसका तिगिंछी नाम का मनोहर रमणीय सुंदर उत्पात पर्वत आया हुआ है। क्या? उत्पात पर्वत। अब उत्पात पर्वत का मतलब पता है कि मैं समझाऊं थोड़ा?
उत्पाद का मतलब है, उत्पाद का मतलब है यहाँ चमरेंद्र उत्पन्न होगा। ये तो असुर कुमार है, तो अपने आप देवगति का शरीर लेके सीधा ही तिर्यक, उन लोगों का जो शरीर है वो सीधा ही उत्पात हो जाता है, वो तो पता है ना। हमारे जैसे जन्म तो इनका नहीं होता है, राइट? राइट। हाँ, तो यहाँ जो तिगिंछी कूट है उसका नाम, वहाँ पे एक पर्वत है और वो पर्वत पे चमरेंद्र की का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। इसलिए उसको उत्पाद पर्वत कहा गया है। उत्पाद पर्वत इसलिए कि यहाँ पे चमर जो इंद्र है उसकी उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति से उत्पाद पर्वत। अब ये पर्वत 1721 योजन ऊंचा है। उसकी हाइट कितनी है? 1721 योजन ऊंचा, और ऊंचाई से चौथा भाग जमीन के अंदर घुसा हुआ, और नीचे के भाग में 1022 योजन चौड़ा, मध्य में 424 चौड़ा और शिखर में 723 चौड़ा। तो मतलब बीच में से ऐसे संकुचित, ऊपर से चौड़ा और नीचे से चौड़ा। समझ में आ रहा है आपको कैसा आकार? नीचे 1000 जितना, बीच में 424, तो कम हो गया, आधा हो गया, और इससे ऊपर 723, तो वो थोड़ा चौड़ा हो गया। ऐसा ये पर्वत है। और आप ये पर्वत के ऊपर एक पद्मावर वेदिका है, मतलब गार्डन है, हमारी भाषा में उसको गार्डन कहेंगे। एक वनखंड है, और बराबर वनखंड के मध्य भाग में शिखर के ऊपर, ये सारा शिखर पे, पर्वत की टोच पे सुंदर सा एक प्रासाद है। प्रासाद मतलब महल, एक महल है। उस प्रासाद की ऊंचाई 250 योजन। आप समझ सकते हो कितना बड़ा? 250 योजन का मतलब हमारा आधा भरत क्षेत्र हो गया। कितना? आधा भरत क्षेत्र हो गया। तो हाँ, तो 250 योजन जितना वो ऊंचा है, उसका विस्तृत 125 योजन, उसकी विस्तृति है 125 योजन। और ये जो प्रासाद है उसमें 8 योजन जितनी मणिपीठ है। मणिपीठिका का मतलब एक सुंदर सा बेड बनाया हुआ, बेड ऐसे गोलाई, पीठिका गोल होती है, तो गोलाई के आकार में बहुत सुंदर पीठिका है। और वो पीठिका पर चमरेंद्र का परिवार युक्त सिंहासन है। क्या है यहाँ? ये 8 योजन की चौड़ाई में बड़ा सिंहासन है, और वो सिंहासन में परिवार युक्त है, मतलब उसकी पत्नी को बैठने के लिए, इंद्राणी को बैठने के लिए उसकी 4 पत्नियाँ होती है। हर एक इंद्र की 4 अग्रमहिषी होती है, तो वो चारों अग्रमहिषी को बैठने का सिंहासन, और उनकी जो दास दासी है उनके भी सिंहासन होंगे। तो आप समझ सकते हो परिवार युक्त कितना बड़ा सिंहासन होगा। अब तीर्थंकर भगवंतों के जन्म, कल्याणक आदि प्रसंगों के ऊपर चमरेंद्र को तीर्था लोक में आना पड़ता है। तब वो अपने आवास में सबसे पहले ये पर्वत पे आता है। समझ में आया? चमरेंद्र का वास कहाँ है? हमारे तीर्था लोक के नीचे रत्नप्रभा नारकी में है ना। उसका स्थान है असुर कुमार के जो देव रहते हैं वहाँ पे। वो कहाँ है? रत्नप्रभा नारकी के अंदर। रत्नप्रभा नारकी के अंदर मतलब ये तिर्यक लोक के नीचे जमीन में ऊंडा उतरने के बाद है। ये तो जगह आ गई तिर्यक लोक में, तो आप रत्नप्रभा नारकी और उसमें से बाहर निकल के तिर्यक लोक में आओगे तब ये महल आएगा। बराबर? अब चमरेंद्र यहाँ कब आएगा? चमरेंद्र यहाँ तब आएगा जब उसको अपने इस महल से, अपने आवास रत्नप्रभा नारकी से निकल के तिर्यक लोक में आना होगा। बराबर? तो जब चमरेंद्र को तिर्यक लोक में आना है, वो ये महल से बाहर निकलेगा, अपने रत्नप्रभा नारकी के महल से वो बाहर निकलेगा, और तिर्यक लोक में बराबर ये जगह पे आके ये यहाँ पे अपने ये आवास में
अपने परिवार युक्त सिंहासन के ऊपर वो आके विराजमान होगा। ठीक है। और ये कब आता है? अब ये तिर्यक लोक में कब आता है? जब तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक आदि जितने भी पांचों कल्याणक है, तब 64 इंद्र मिल के महोत्सव करते हैं, तब चमरेंद्र को भी यहाँ आना होता ही होता है। और उसको जहाँ भी जाना है पहले वो ये पर्वत पे आएगा। जब भी उसको तिर्यक लोक में कहीं भी जाना है वो सबसे पहले ये अपने घर पे जाएगा। ये उसका अपना घर है, महल है, आवास है। अब यहाँ से फिर उड़ने के बाद उन लोगों को उत्पतन कहा जाता है, मतलब उड़ के उसको जहाँ भी जाना है वहाँ वो चला जाता है। इसीलिए ये पर्वत को चमरेंद्र का उत्पात पर्वत कहा जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आओ आगे आओ। अब हम आगे जाएंगे। अब यहाँ ये बताया है कि चमरेंद्र होते कैसे, आप चमरेंद्र बने कैसे, मतलब इसने ऐसा क्या किया होगा अपने पूर्व भव में जो ये चमरेंद्र बना। तो इसके लिए यहाँ जो बताया है कि इसने एक समय ये जब विंध्या पर्वत के समीप में, जब दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र में जो विंध्या पर्वत है उसके समीप में पूर्ण नाम का श्रेष्ठी, कौन, उसका नाम क्या था पूर्व जन्म में? पूर्ण नाम का श्रेष्ठी था, जो जम्बू द्वीप के दक्षिण भरत के अंदर विंध्य पर्वत आपको पता है ना, विंध्याचल रेंज, आबू अर्बुदगिरी जो एरिया है वहाँ पे वो समृद्धशाली गृहस्थ के रूप में रहता था। ये जो पूर्ण श्रावक है वो यहाँ रहता था। अब हुआ ये कि उसको अपने कुटुंब के साथ वो एक रात्रि जागरण करता था। उस समय इसको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उसने क्या किया, अपने सारे जो स्वजन थे उन सबको उसने बुलाया। बुलाने के बाद भोजन वस्त्र आदि सब सत्कार किया, और उसके बड़े पुत्र को, मतलब पूर्ण ने अपने बड़े पुत्र को कुटुंब परिवार का सारा काम, सब कामकाज सौंप दिया। और सौंपने के बाद एक लकड़ी का पात्र बनवाया उसने, जिसके अंदर 4 खाना था, लकड़ी का कमंडल जैसा। उसने एक पात्र बनवाया जिसके अंदर 4 खाने थे, और उसने खाली वो पात्र, कर पात्री उसको बोला जाता है, वो कर पात्री उसने अपने हाथ में रखा। बाकी सारी चीज़ उसने दान दे दी, अपने कुटुंब परिवार को सबको दान में दे दी उसने सारी अपनी संपत्ति। और वो यहाँ से अब आगे निकल गया है, और वो अपने गांव में, एक गांव से दूसरे गांव भिक्षा लेता है। और इस प्रकार की उसने दीक्षा ले ली। क्या ली उसने दीक्षा तो ले ली, लेकिन हमारे जैसी दीक्षा नहीं ली थी उसने। जो नॉर्मल साधु बनते हैं ना, वैसे साधु बना था। अब ये दीक्षा लेने के बाद उसने क्या किया, जैसे हिंदू धर्म या अन्य धर्म में जो साधु करते हैं वो आतापना पूर्वक की तपस्या करते हैं, हठयोग बोला जाता है उसको। वो सूर्य की आतापना भी लेते हैं, हठयोग करते हैं, ध्यान करते हैं, कभी कभी एक पैर पे खड़े होकर ध्यान करते हैं। हम ये सब सुनते कि नहीं सुनते? वो ध्रुव ने भी ध्यान किया था, पता है ना। तो इस प्रकार से काया को कष्ट देना, ध्यान करना और आतापना लेते सब चीज का त्याग करना, तो उसका भी फल तो मिलता ही है ना, पुण्य तो बनता ही है। अकाम निर्जरा हुई ना ये? अकाम निर्जरा भी हुई, लेकिन निर्जरा तो होनी उससे तो अच्छा भी पुण्य कर्म। निर्जरा अकाम होगी लेकिन पुण्य बहुत बंधेगा। देखो ये दोनों चीज अलग है। निर्जरा का मतलब क्या है, आपके ऊपर लगे हुए कर्म का क्षय हो। लेकिन जो आप वैरागी हो चुके हो, बहुत से जीवों को आप परेशान नहीं कर रहे हो, आराम समारम से तो ये निकल गए। अब उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे, बाकी सबका तो त्याग कर दिया है। तो पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा। पुण्य कर्म अलग है, निर्जरा अलग है, दोनों चीज अलग। निर्जरा में मोक्ष का ध्यान नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इसीलिए अकाम निर्जरा।
अगर आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से दीक्षा ले रहे हो, सारे कर्म खपाने की इच्छा से दीक्षा ले रहे हो, तो सकाम निर्जरा। समझ में आया? हाँ जैन साधु सकाम निर्जरा करेंगे, लेकिन ये साधु बाकी आप वैराग्य लोगे तो आप अकाम निर्जरा करोगे, आपके कर्मक्षय उतने नहीं होंगे, लेकिन पुण्य तो दोनों का बढ़ेगा। जैन साधु का भी पुण्य बढ़ेगा क्योंकि उसने आरंभ समारंभ बंद कर दिया है, और इनका भी पुण्य बढ़ेगा क्योंकि इन्होंने भी आरंभ समारंभ तो बंद कर दिया। बराबर ना? बराबर। तो निर्जरा और पुण्य दोनों अलग चीज है, आप ये दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। अब इसने जितना पुण्य ज्यादा बांधा, निर्जरा अकाम थी तो इसलिए इंद्र बना, और वो भी असुर कुमार, क्योंकि कर्म निर्जरा अकाम निर्जरा तो कर्म निर्जरा तो ज्यादा हुई ही नहीं है ना, तो लेशिया तो बदली होगी ही नहीं। याद करो, हमारे लेशिया के पाठ में आया था असुर कुमार की पहली 4 लेशिया होती है, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो। पद्म और शुक्ल लेशिया तो इनकी आएगी ही नहीं। आएगी? नहीं आएगी। ये असुर कुमार देव है, तो अकाम निर्जरा के कारण ही तो ये पुण्य बंध के इंद्रलोक में आए हैं, इंद्र बने हैं। पर जो सम्यक दर्शन या जो होना चाहिए वो उनका नहीं हो सकता। बराबर? बराबर। तो इस प्रकार से तप करोगे तो पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा। इसने भी पुण्य कैसे किया कि सब चीज दान दे दी, अपने पास कुछ नहीं रखा है, परिग्रह तो उसने रखा ही नहीं है, और आतपना पूर्वक तपस्या प्रारंभ की। छठ के पारने पे छठ कर रहा था, 2 दिन भूखा रहता है फिर खाता है, 2 दिन भूखा रहता है, तो तप का तो फल मिलना ही मिलना है ना। फिर उसी बेमेल गांव में भिक्षा के लिए वो जाता था, उसमें जो भी भिक्षा मिलती थी, पहले खाने में उसने 4 खाना बनाया था। पहले खाने में जो भिक्षा मिलती थी वो किसी न किसी वो पथिक को दे देता था, मतलब दान भी कर रहा था, वो दान भी कर रहा था, अन्नदान भी कर रहा था। दूसरे विभाग में जो भिक्षा आती थी वो कौवा और भेड़िया को दे देता था, पक्षी और पशु को दे देता था। तो ये भी हो गया उसका दान, तो उसका हो ही गया। अब तीसरे खाने में जो आता था वो मछली और कछुए पानी के जीवों को दे देता था, और चौथे खाने में जो भिक्षा आती थी वो खाता था। तो ये तो दानी भी तो बहुत बड़ा हुआ ना, पुण्य तो बहुत बांधा ना। हाँ, बस निर्जरा अकाम हुई, सकाम नहीं हुई। इस तरह 12 वर्ष तक तप करते हुए उसने दुष्कर तपस्या की। अंतिम समय में 1 महीने का उसने अनशन किया, 1 महीने का, और मृत्यु को प्राप्त करके पादपोगमन अनशन किया। पादपोगमन मतलब कि वृक्ष की तरह खड़ा रहना है। अब वो अनशन भी किया है, वृक्ष की तरह खड़ा रह के अनशन किया। 1 महीने तक उसने खाना पीना छोड़ के खड़ा रह के किया, ऐसे ही खड़ा रहे। तो आप समझ सकते हो कि उसने निर्जरा सकाम अकाम निर्जरा तो बहुत ही की थी। उसने जो 12 तप है उसमें से काया कष्ट भी तो किया ना। हाँ, और फिर इस तरह मृत्यु को प्राप्त करके वो चमर चंचा की राजधानी में चमरेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब आपको समझ में आया कि क्या क्रिया करने से आप कहाँ जा सकते हो? बोलो। पुराण जो तापस बना है, तापस बनकर उसने जो भी वैराग्य किया, आपके जो 6 बाह्य तप भी किया, विनय विवेक व्यावच दान ये सब किया, तो जो पुण्य बंधा है उससे वो इंद्र बना है। लेकिन कर्म क्षय कम हुआ है, अकाम निर्जरा थी, दृष्टिकोण में कर्म घटाने के लिए वो नहीं था, मोक्ष की इच्छा से नहीं किया है, इसीलिए सारा पुण्य उसने इंद्र भव में आके ख़त्म किया, और वो भी असुर कुमार इंद्र। ठीक है, चलो अभी मैं आगे जाते हैं। अभी हम इसने ये तो कर लिया है। हाँ बोलो। बिंदु बहन, ऐसे चमेंद्र तो बोल, क्या हुआ? आवाज टूट गई। चमेंद्र तो बहुत सारे होते हैं कि खाली एक ही, जैसे इंद्र इंद्राणी एक इंद्र जैसे एक होता है? नहीं, चमरेंद्र तो चमर राजा ही एक ही होता है, इंद्र एक ही होता है। चमरेंद्र एक। हाँ, चमरेंद्र मतलब चमर इंद्र।
धरणेंद्र मतलब धरण इंद्र, जो नागकुमार देवों का इंद्र है वो। हाँ हाँ देखो भवनपति के 20 इंद्र है, 10 इंद्र उत्तर विभाग के, 10 इंद्र दक्षिण विभाग के। हाँ हाँ तो जहाँ जहाँ असुर कुमार के आवास है उसके 20 इंद्र तो असुर कुमार के ही हो गए। 10 प्रकार के असुर कुमार, हाँ टोटल 10 प्रकार के असुर कुमार। तो उत्तर का इंद्र अलग, दक्षिण का अलग इंद्र। तो दक्षिण का ये चमरेंद्र इंद्र। क्लियर हुआ? हाँ हो गया। बस बस। अब आगे जाएंगे कि ये चमरेंद्र, अब तो पता चल गया ये कौन था, ये तो मालूम पड़ गया। पूर्ण तापस है जिसने तापस के पूर्व भव में ऐसा तप किया था और पुण्यशाली जीव चमरेंद्र के रूप में उत्पन्न होके आया है। अब चमरेंद्र उत्पन्न होने के बाद उसकी उपात सभा में, जो आपने मैंने जो पीछे आपको बताया ना कि उपात सभा ऐसी थी तिगिंची कूट, उसमें वो उत्पन्न हुआ। पूर्ण तापस का जीव मरने के बाद अनशन, 1 मास का अनशन करके मरने के बाद यहाँ चमरचंचा नगरी में उसकी अभिषेक सभा में उत्पन्न हुआ। ठीक है? हाँ अब वो कैसे उत्पन्न होता है? तो बिल्कुल उसकी उपात सभा में देव दुंदुभी के साथ, देवनाद के साथ जो भी फूल की आच्छादित शैया होती है उसमें क्षण भर में सीधा उत्पन्न हो जाएगा। सीधे क्षण भर में सीधा ही इंद्र, 1 सेकंड में तो इंद्र वहाँ पे उत्पन्न हो गया। और फिर वो अपने शैया से उठा। जैसे ही उठा उसको पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ये जीव। तब वो देखता है पहले कहाँ से आया। सबसे पहले ध्यान देना, इंद्र जब भी कोई भी देव उत्पन्न होगा तो वो सबसे पहले वो अपना अवधि ज्ञान से देखेगा कि मैं कहाँ से आया। तब उसको पता चलता है कि मैं यहाँ पे था, ये मेरा शरीर पड़ा है। पूर्ण तापस का शरीर तो अभी पड़ा ही होगा ना, 1 क्षण में यहाँ उत्पन्न हो गया है। तो उसका अंतिम संस्कार अभी तक हुआ नहीं होगा। तो वो एक बार आके देख के चला जाएगा। फिर क्योंकि उसको देव जहाँ उत्पन्न हुआ है वहाँ भी उसके कार्य तो उसको करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो फिर वो चमरेंद्र द्रह मतलब जो उसका सरोवर है। अब हम लोगों ने पहले भी ये देखा था कि सारी की सारी वहाँ पे सभा होती है, अभिषेक सभा। अब आएगा अभिषेक सभा। तो अब उसका अभिषेक होगा चमरेंद्र के रूप में जन्म लेने के बाद। तो वो सबसे पहले वहाँ स्नान करने जाएगा, जाकर स्नान करेगा बावड़ी में, द्रव में, सरोवर सभा में जाके स्नान करेगा। उसके बाद अभिषेक सभा में वो आएगा। वहाँ पे बाकी दूसरे जो देव तो हैं ही, वहीं पे पहले से मौजूद तो होते ही हैं। तो उन्होंने भी ये उनको पता चल गया कि हमारे इंद्र जो पहले थे वो यहाँ से निकल गए, उनका समय हो गया, वो चले गए। अब दूसरे इंद्र आए, तो दूसरे इंद्र का अभिषेक तो उनको करना पड़ेगा ना। तो अभी दूसरे इंद्र का वो अभिषेक करते हैं। उसके बाद उनको अलंकार सभा में लेके जाते हैं और शरीर के ऊपर आभूषण धारण कराते हैं। उसके बाद व्यवसाय सभा में लेके जाते हैं और वहाँ पे जो रत्न के जो पुराण पुस्तक होते हैं ना, पुस्तक सारे, हर एक इंद्र के अपने अपने पुस्तक होते हैं। वो पुस्तक पढ़ के उनको क्या काम करना है उसका उनको पता चलता है। समझ में आया? अब वो इंद्र के रूप में यहाँ जन्म तो ले लिया, लेकिन उसको यहाँ क्या काम करना है उसको थोड़ी पता है। उसको ये तो मालूम नहीं कि उसको क्या काम करना है। तो वो क्या करेगा यहाँ आने के बाद? अब सबसे पहले वो पुस्तक पढ़ेगा। अब व्यवसाय सभा में जाएगा, पुस्तक पढ़ेगा, रत्नमय पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ होता है। उनको वो भाषा भी परंपरागत रीति रिवाज से वो उनके जानकर पढ़ता है और जानता है, पढ़ता है और जानता है। और पढ़ लेकर जान लेकर वो क्या करता है, अब पढ़ लिया, उसको पता चल गया कि अब उसको क्या क्या काम करना है। उसके बाद वो नंदा नामक जो बावड़ी है उसमें जाएगा, नंदा बावड़ी में। अब वो बावड़ी में जाके फिर से वो पवित्र होकर फिर से वो स्नान करने के बाद जीन पूजा करेगा। क्या करेगा? जीन पूजा। हमारी तरह तो पूजा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे शाश्वत प्रतिमा जी होते हैं, शाश्वत फूल होते हैं, ये बावड़ी में उतरते हैं। उनका हमारे जैसा शरीर तो नहीं है, तो वहाँ केसर चंदन और उससे पूजा नहीं करनी है। लेकिन परमात्मा को जाके दर्शन करेंगे, वहाँ के जो रत्न के फूल वूल चढ़ाएंगे तो वो पूजा ही हो गई। एक तरीके से तो वो पूजा ही हो गई। हमारी तरह केसर चंदन का टीका नहीं होता है, लेकिन बाकी की वहाँ पे जो फूल है और जो भी रत्न के जो फूल है उससे तो उनको पूजा वूजा या दिया धूप सब होता ही है। उनके पास ये सब चीज़ तो होती है ना।
हाँ हाँ, तो उससे वो पूजा करेंगे। अब क्या करेंगे, ये पूजा कर लेने के बाद पवित्र होके, हाँ पूजा किया, अब वो परिवार सहित पूजा कर ली, अब परिवार उसके साथ है, अब उसको परिवार के साथ आ गया है। और अब वो अपने इंद्र का जो महल है उसमें जो सुधर्मा सभा है वो वहाँ आता है। और सुधर्मा सभा मतलब जो उनका दरबार बोल सकते हो आप। राजा का दरबार क्या होता है? सुधर्मा सभा। तो ये देवों की सुधर्मा सभा कि अब ये इंद्र है तो इंद्र अपनी सुधर्मा सभा में आया और आके वहाँ पे सिंहासन उसका है, या उसका सिंहासन, उसकी 4 अग्रमहिषी का सिंहासन, उसके मंत्री का सिंहासन, सबका सिंहासन होता है जैसे हमारे दरबार में होता है ना, राजा के दरबार में। हाँ बिल्कुल इस तरह से यहाँ सारी चीज़ होती है। और सुधर्मा सभा में आके वो सिंहासन के ऊपर बैठ के बराबर अब वो इंद्र के रूप में आ गया है। इंद्र के रूप में यहाँ उसकी जो भी अभिषेक जो है वो तो अभिषेक में हो चुका है, इंद्र तो वो बन चुका है। अब यहाँ आके उसके इंद्र बना है, अकाम निर्जरा है, अंदर से भोग या काम क्रीड़ा गई है क्या? नहीं गई, क्योंकि अकाम निर्जरा ही थी। जो भी तप किया था अकाम निर्जरा से किया था, सकाम निर्जरा तो था नहीं। तो वो तो और बढ़ाएगा ना भोग की इच्छा, की घटाएगा? बढ़ाएगा। पिछले जन्म में वैराग्य लिया है, त्याग किया है, क्या संयमी बन के किया? नहीं। या भोग की इच्छा से किया? भोग की इच्छा से। तो अब भोग की इच्छा से किया हुआ त्याग क्या उसको यहाँ पे देव बनने के बाद यहाँ पे अभोगी बनाएगा क्या? हाँ, नहीं। भोगी ही बनाएगा ना? हाँ। अब यहाँ उसको भोगी ही बनाएगा। तो अब ये तीव्र काम भोग की इच्छा जागृत हो जाएगी, निमित्त आ गया। अब वो इंद्र बन गया है, इंद्र के सिंहासन पे बैठा है। अब उसको चारों तरफ अप्सराएं दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। दिख रही है, भोग ही दिख रहा है, सुगंध आ रही है, म्यूजिक बज रहा है, आराम से मजा करनी है। वो 4 अग्रमहिषी, 4 अग्रमहिषी की एक की 4 हजार, तो 16,000 तो उसकी आसपास स्त्रियां हैं, देवी स्त्रियां हैं जिसको उसको भोग करना है। अब क्या करेगा वो? भोग में डूब जाएगा। भोग का निमित्त जाग गया। भोग का निमित्त तो अब जागा ना सुधर्मा सभा में आने के बाद, परिवार के साथ आने के बाद। ठीक है, तो अब भोग की इच्छा तो जागृत हो गई, लेकिन यहाँ वो भोग नहीं कर सकता क्योंकि हर एक इंद्र की सुधर्मा सभा में एक ऐसा चैत्य होता है जिसको माणिक स्तंभ बोला जाता है, पीठिका बोली जाती है। उसमें एक स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब पिलर, और वो पिलर के अंदर रत्न से जड़ित उसमें एक पाटिया होता है, पाटिया लगा हुआ। पाटिया मतलब खाना, एक अलग अलग खाना। और वो खाने में जितने जितने तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण होता है, उनके अस्थि, किसी की हड्डी, किसी के दांत, ये सारे इंद्र 64 इंद्र अपने आप अपने साथ ले जाते हैं। समझ में आया? हाँ। जैसे कि ऋषभदेव भगवान का निर्वाण हुआ था तो 64 इंद्र गए थे उनके जो निर्वाण कल्याण का महोत्सव करने के लिए। शिबिका बनाई, उनके अंतिम संस्कार किया, तो अंतिम संस्कार के बाद भगवान की हड्डी, दांत, वो सब तो बचेंगे ना, जैसे हम लोगों को हड्डी नहीं देते, राख। तो उसमें से भगवान की दाढ़, एक दाढ़ कोई एक इंद्र ले जाएगा, दाहिना बायां सारा हड्डियां ऐसे ऐसे सारे इंद्र अपने साथ लेके जाते हैं। भगवान की हड्डियों को कहीं इधर उधर बहाते नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो एक एक इंद्र लेके जाएगा। तो यहाँ भी जो भी चमरेंद्र, इनके पहले जो भी चंद्रेंद्र ऐसे जो हड्डी और दांत सब लेकर आते हैं, हर एक चंद्रेंद्र लेके आएंगे हर एक तीर्थंकर परमात्मा के समय में। तो कितने सारे परमात्मा का इकट्ठा हुआ होगा चमरेंद्र के पास, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो वो सारा सुधर्मा सभा में जो माणिक पीठिका है, चैत्य है, उसके ऊपर जो लकड़े का, जो रत्न का जो पाटिया होता है, फलक होता है, उसके ऊपर ये सारे जो जो चमरेंद्र, जो जो परमात्मा के दांत या हड्डी लेकर आता है, उसको वहाँ लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? सुधर्मा सभा में जो स्तंभ है उसके ऊपर। बराबर?
अब परमात्मा के अवशेष और अस्थि पड़ा है जिनेश्वर परमात्मा के, तो क्या यहाँ वो देव उपभोग विषय भोग कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। उनके लिए रिस्ट्रिक्शन हो गया। परमात्मा की हड्डी परमात्मा के बराबर हुई कि नहीं हुई? तो परमात्मा के स्थान पे वो भोग नहीं कर सकते, इसलिए भोग की इच्छा तो जागृत हो गई सुधर्मा सभा में, लेकिन कोई भी इंद्र सुधर्मा सभा में कभी भी भोग नहीं करता। ठीक है? हाँ। अब ये क्या कहाँ जाएगा? अब उसको तो मनपसंद स्थान चाहिए, तो सभा के बाहर जब उसका मनपसंद स्थान जहाँ भी होगा वहाँ जाके वो विषय उपभोग करेगा। कई बार अपनी देवियों को लेके जाता है, तो वो कहाँ जाएगा? अपनी चमर चंचा नगरी में जाएगा। बराबर? हाँ, उसकी नगरी में जाएगा। अपने वो वहाँ का राजा है, वो अपनी रानियों को लेके वहाँ पे बहुत सारे क्रीड़ा उद्यान होते हैं। उद्यान मतलब तब के समय में उसको क्रीड़ा उद्यान कहते थे, बराबर ना? शास्त्र में उसका ये नाम है। तो वहाँ लेकर जाता है। आवास का उसका आवास कैसा है? तो चमर चंचा नगरी के नैऋत्य कोण में। अब ध्यान दो कि ये जो आवास है उसकी जो चमर चंचा नगरी है रत्नप्रभा नारकी के अंदर, वो नगरी के नैऋत्य कोण में 655 करोड़ 35 लाख उससे भी कहीं अधिक जगह छोड़ने के बाद अरुणोदय समुद्र जो आया हुआ है वहाँ पे उसकी चमर चंचा नगरी है। अब आप समझ सकते हो कि उसकी नगरी कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है। आप समझ सकते हो। तो ये चमर चंचा के नैऋत्य कोण में वो इतनी जगह छोड़ के जाएगा, ये तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है वो समुद्र में। ये वहाँ यहाँ से वो शोभायमान लक्ष्मी के निदान रूप चमरेंद्र को रति क्रीड़ा करने के लिए ये योग्य और मनोहर स्थान होता है। ये नगरी 84,000 योजन की है। कितनी? 84,000 योजन बड़ी नगरी। एक कम से कम एक जम्बूद्वीप जितनी हो गई। हमारे 1 लाख का जम्बू है। 84 लाख तो कितना बड़ा हो गया? 84,000, 4 लाख नहीं बोल रही हूँ। 84,000 तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, तो हमारे जम्बूद्वीप तो जितना हो ही गया ना। हाँ, आराम से हो गया। ठीक है? तो ये नगरी में वो जाएगा और वहाँ जाके बिल्कुल क्रीड़ा मजा आनंद प्रमोद करेगा। समझ में आया? हाँ। बस। हाँ, अब जो बात हुई है अब हम उसकी बात करेंगे कि अब हुआ क्या है। अब जो चमरेंद्र का जो अच्छेरा हुआ है ना, अब उसकी बात की। अच्छेरे की मैं बात करूँगी, जो आज तक नहीं हुआ ऐसा हुआ है, उसका कारण क्या है उसको जानो। कि जब ये चमरेंद्र जो पूर्ण तापस का जीव है, जो कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी, बराबर? हाँ। ये पूर्ण तापस का जीव जो देव जाति में उत्पन्न हुआ है, असुर कुमार का इंद्र बना है चमरेंद्र। अब सर्व पर्याप्तियों से युक्त होने के बाद जब वो उत्पन्न हुआ, तब उसने अपने स्वाभाविक ज्ञान चक्षु से उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। अब आप इंद्र में जाकर इंद्र बन गए हो, तो आपको अब इंद्र बन चुके हो, आप असुर कुमार बन गए हो, देव योनि में चले गए हो, तो असुर कुमार में और कौन कौन है सबकी तरफ आपका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा। तो 64 इंद्र कौन है? अब उसने तो व्यवसाय सभा में जाके वो भी देख लिया क्या क्रिया करनी है, कैसे कैसे परमात्मा का महोत्सव होता है। तो उसमें ये इंद्र को ये काम करना है, ये इंद्र को ये भी उसने पढ़ लिया ही होगा ना। हाँ। तो उसमें उसने देखा कि 64 इंद्र होते हैं। कितने? 64। अब उसने देखा कि दृष्टि अपने अपने जो ज्ञान चक्षु, मतलब उनको तो जो चक्षु मिलते हैं अवधि दर्शन तो वो कर ही सकते हैं कुछ एरिया तक। तो वो उन्होंने देखा कि ये देवलोक में सौधर्म इंद्र पहले ही जरा ही ऊपर है ना। सौधर्म देवलोक तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, पहला ही देवलोक। तो पहले देवलोक में उसने सौधर्म इंद्र को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। बराबर? उसने क्या कंपेयर किया? खुद भी सिंहासन पे बैठा है चमरेंद्र और सौधर्मेंद्र भी सिंहासन पे बैठा है, लेकिन चमर इंद्र असुर कुमार इंद्र है और वो अधोलोक में है, सौधर्मेंद्र ऊर्ध्वलोक में है और वो वैमानिक इंद्र है। तो दोनों की रिद्धि सिद्धि में तो फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। दोनों के महल में भी फर्क होगा।
तो डेफिनेटली इससे तो चमरेंद्र से तो वो उत्तम ही होगा ना सौधर्मेंद्र, हाँ हाँ उससे किसी भी प्रकार से कम तो होगा नहीं, वो ऊपर से ज़्यादा होगा। हाँ तो जैसे उसने सौधर्म देवलोक की तरफ उसकी दृष्टि गई, वहाँ पे इंद्र की सौधर्मेंद्र की रिद्धि सिद्धि देखी, वो बिल्कुल दंग हो गया। इतना तेजस्वी, इतनी सुख संपत्ति वाला ये कौन है जो मेरे माथे पे बैठा है। देखो ध्यान दो अभी, उसने क्या सोचा कि ये मेरे मस्तक पे कौन बैठा है, ये तो मेरा बाप बन के बैठा है, मैं उसके नीचे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि वो तो ऊपर ही देखेगा तब दिखेगा उसको, नीचे तो कोई और दिखेगा, ऊपर तो उसको इंद्र तो सौधर्मेंद्र तो उसको ऊपर ही दिखेगा। बराबर। तब उसने अपने सामानिक देवों को बुलाया, जो भी उसके मंत्री थे उन सबको बुलाया, पूछा ये मेरे मस्तक पे ऊपर कौन बैठा हुआ है, जो मेरे से भी ज़्यादा धन संपत्ति, मेरे से भी ज़्यादा रूपवान है, मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि ये तो असुर कुमार तो काले होते हैं, ये तो बिल्कुल गोरा है सौधर्मेंद्र, इनके विमान अलग, इनकी और वहाँ ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश, नीचे तो बिल्कुल अंधेरा। हाँ अब ये देखो, नीचे तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा रहा है, हाँ नीचे तो बिल्कुल जैसे जैसे उतरोगे अंधेरा, जो रत्न है उसका ही प्रकाश, जो महल रत्न का बना है उसका ही प्रकाश, और कोई प्रकाश ही नहीं है, और ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश। तो उसको लगा ये तो मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लगेगा ना। हाँ उस समय जो सारे जो उसके जो सामानिक देव, उनको तो पता होता है ये अभी अभी आया है देव, तो बाकी तो देव तो सेवक तो पहले से ही थे, तो उन्होंने बिल्कुल नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि भाई स्वामी ये तो सौधर्मेंद्र है, सौधर्मेंद्र और असुरेंद्र का इसी तरह से रहने का रीति रिवाज। असुरेंद्र हम नीचे ही रहते हैं, सौधर्मेंद्र हमारे माथे पे ही बैठते हैं, और इसी तरह से ये तो पूर्व से चला आ रहा है, ये नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, उन्होंने ऐसा बोल दिया। लेकिन इसको तो अभी अभी नया आया था, उसने सोचा कि मैं ऐसे व्यक्तियों को मेरे मस्तक पे कभी भी रहने नहीं दूंगा। अब समझ में आ रहा है, अगर सम्यक दर्शन होता तो ये सोचता ऐसा, ये ऐसा नहीं सोचता। अगर उसको सम्यक दर्शन होता तो मैं एक क्षण में जाके उसको नीचे गिरा दूंगा, मैं ये सहन करने वाला नहीं हूँ। ये सोच के चमरेंद्र यहाँ से उसका दिमाग घुमा है, और ये सोचने के बाद उसने देखा कि मैं कैसे इसको गिरा सकता हूँ, तो उसका ध्यान गया ये इंद्र के हाथ में तो वज्र है, ये तो वज्र लेके बैठा है, मेरे पास तो ऐसा कोई शस्त्र भी नहीं है, अगर कहीं इसके वज्र द्वारा अगर उसने मुझे कहीं मारा या मारने के लिए आया तो मैं किसकी शरण में जा सकता हूँ, ये दिमाग में आएगा ना किसी के भी। हाँ मैं लड़ाई तो शुरू करूँ पर बचूंगा कैसे, उसने पहले ये सोचा। तब उसका ध्यान नीचे की तरफ, मतलब इंद्र से नीचे की तरफ तिर्यक लोक में गया। कहाँ गया? अवधि ज्ञान से ये चिंतन किया कि मुझे कौन बचाएगा। उसने चिंतन किया तो उसको उस समय दक्षिणार्ध भरत में सुसुमार नगर के उद्यान में परमात्मा महावीर स्वामी को उसने विराजमान देखा। बोलो, समझ में आ रहा है? पूरा स्टोरी समझ में आ रही है ना? उसने इंद्र को तो देख लिया, उसने ये भी देख लिया मैं इसको तो बराबर पाठ चखाऊंगा, मेरे माथे पे मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, इसको मार के भगा दूंगा। मगर उसके हाथ में वज्र है, अगर ये मुझे मारने आया तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसकी शरण में? तो उसने देख लिया कि ये भगवान बैठे हैं नीचे महावीर, तो परमात्मा, तो मैं इसके शरण में, क्योंकि भगवान के तो जब बैठे कहीं भी हो, देव देवी के देवों के सानिध्य में ही बैठे हुए होते हैं ना भगवान, तो आसपास देव तो रहते ही रहते हैं। सौधर्मेंद्र भी जाके वहाँ हाथ जोड़ता है, तो उसको लगा कि अब जहाँ सौधर्मेंद्र जाके हाथ जोड़ता है तो उसकी शरण में गया तो मुझे कोई सौधर्मेंद्र मारने आने वाला नहीं है। ये सोच के उसने ठान लिया कि मैं अब ये सौधर्मेंद्र को तो मारने जाऊंगा ही जाऊंगा, और जब मैं वहाँ से बचने के लिए अगर मुझे ये वज्र मारे तो बचने की ज़रूरत पड़े तो मैं सीधा जो नीचे ये भगवान है जिसके पास ये इंद्र जाता है, मैं सीधा उसके पास चला जाऊँ। समझ में आया? उसने ये पूरा प्लान कर लिया। अब उसने उसी समय विचार किया कि आज भगवान का 8वां तप है, क्योंकि उनको तो ये सब पता चल जाता है, भगवान ने उस दिन 8वां तप किया होगा, तो उसको ये पता चल गया कि आज भगवान का 8वां तप है, और निश्चय से ये बराबर आज मैं इनके अगर पास गया
तो मैं इनके पास शरण जरूर मैं ले सकता हूँ। इस प्रकार से निश्चय करके उसने अपना परिघ नामक प्रहरण रत्न, ध्यान देना, उसके पास परिघ नामक प्रहरण रत्न है। प्रहरण रत्न है मतलब एक ऐसा रत्न है जिसके ऊपर जो चटाई के जैसा होता है, आप उसके ऊपर बैठ सकते हो और वो सीधा रत्न उड़ने लगता है। तो ये रत्न के ऊपर वो बैठ के सीधा तिगिंची अपना जो उत्पात पर्वत है उसके ऊपर आया। तिगिंची पर्वत मैंने आपको पहले बता दिया, बराबर, जो समुद्र में है वो तिगिंची पर्वत पर आता है। आने के बाद वो सीधा वहाँ आने के बाद उत्पात पर्वत पर उसने वैक्रिय शरीर धारण कर लिया और अब वो सीधा सुसुमार नगर में पहुँच गया जहाँ पे भगवान है। कहाँ पहुँच गया वो? हाँ, जहाँ पे भगवान है। अब उसने भगवान के पास जाके भगवान को नमस्कार भी कर लिया, प्रभु वीर को, कि भाई आप मुझे आश्रय दो और मुझे आपका शरण मिले। ऐसा करके उसने क्या किया कि उड़द की राशि और अमावस्या की रात्रि ऐसा भीषण 1,00,000 योजन प्रमाण उत्तर वैक्रिय शरीर धारण किया। काले उड़द होते हैं ना, काला उड़द कैसा काला होता है, और अमावस्या की रात्रि भी तो काली होती है। ऐसा उसने उत्तर वैक्रिय शरीर धारण कर लिया बड़ा, और वो आकाश मार्ग से उड़ा। उड़ने के बाद सिंह नाद, हाथी की गर्जना, कभी शेर की तरह सिंह की तरह चिल्लाता है, कभी हाथी की तरह गरजता है, कभी अश्व की तरह हिन हिनाता है। इन लोगों को जब गुस्सा आएगा तब वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। और पाताल को भी क्षोभित ना करता हो, मतलब खुद पाताल में रहता है ना, असुर कुमार रहता पाताल में, इसलिए पाताल की उपमा दी है। पाताल को क्षोभित करता हुआ पृथ्वी को कंपायमान, अब ऐसे रूप में एक इतना बड़ा शरीर बना के पृथ्वी से वो ऊपर की तरफ सौधर्म देवलोक में जाएगा तो पृथ्वी तो कंपायमान होगी ही होगी। आकाश मंडल को फाड़ देता है, गर्जना करता है जोर जोर से, तो आकाश मंडल को भी उसकी आवाज से वो फाड़ देता है। और तिरछा लोक को आकुल व्याकुल करता है। अब ऐसे रूप में नीचे से असुर कुमार निकलेगा तो तिरछा लोक में लोगों की क्या हालत होगी, आप समझो, आप विजुअलाइज करो। समझ में आ रहा है? जब दो देव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति होती है। तो तिरछा लोक को आकुल व्याकुल करते हुए चारों दिशा में अंधकार फैलाता है। उसके चीखने से, चिल्लाने से चारों दिशा में अंधकार की रात्रि में ही जाएंगे ये। ज्योतिष चक्र के भी 2 विभाग करते हुए, ज्योतिष चक्र के भी उसने 2 विभाग किए, क्योंकि वो तो उसके बीच में से उसको जाना पड़ेगा ना। ऊपर सौधर में इंद्र के पास जाना है तो ज्योतिष चक्र को तो पार करके ही जाना पड़ेगा। तो उसके भी 2 विभाग करते हुए एक पैर सौधर में इंद्र के विमान की वेदिका पे रख दिया उसने, और दूसरे पैर से सुधर्म सभा पे आक्रमण किया। समझ में आ रहा है? पहला पैर जैसे उसने विमान के ऊपर रखा और दूसरे ही पैर से उसने सुधर्म सभा मतलब सीधे उसके राज्यसभा में घुस के वहाँ पे आक्रमण कर लिया। और अब उसके साथ पास जो परिघ शस्त्र था वो उसके द्वारा इंद्रकील, और उससे उसने प्रहार किया और बोला, बोलो कहाँ है सौधर्मेंद्र और कहाँ है उसके सामानिक देव, मैं अभी सबको गिरा के हैरान परेशान कर देता हूँ। अब वो चिल्लाया, लड़ने की उम्मीद से गया है। जो भी लड़ने के लिए आएगा सामने से तो अपनी शक्ति को इकट्ठी करके ही आएगा ना, है ना? हाँ, तो वो इस प्रकार से वो यहाँ पहुँच गया है। अब इनकी अप्सराओं को देखा उसने तो वो बोल रहा है अब इसको भी मैं अपने वश में कर लूँगा। मुझे अगर वो परेशान करेगा, मेरे माथे पे बैठकर उसने मेरी आशाधना की है। समझ में आया? आशाधना मतलब मेरा इंसल्ट किया है। अभी सौधर्मेंद्र को पता चल जाएगा। ऐसा वचन सुन के सौधर्मेंद्र क्रोध से हंसे, गुस्सा भी आया और वो हंसे भी कि अरे श्याम मुख वाले मूढ़ चमर, क्योंकि वो भी सौधर्मेंद्र है, उनको भी पता चल जाता है ये कहाँ से आया, तुरंत मालूम पड़ जाता है। बराबर? श्याम मुख है, काला काला है, बिल्कुल असुर है। बोल दिया अरे अरे काले काले चेहरे वाले मूर्ख चमर, अभी अभी तो तू उत्पन्न हुआ है, नया नया तो तू उत्पन्न हुआ है और तुझे पता नहीं है तू मरने के लिए इधर आ गया क्या? ऐसा उसने बोल के, तू मेरी अवज्ञा करेगा, तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तू अब इसका फल भी चख ले।
ऐसा कह के सौधर्मेंद्र ने भी उसके ऊपर भीषण वज्र छोड़ दिया। इंद्र तो सीधा वज्र ही छोड़ेंगे ना। अब वज्र देख के चमरेंद्र भागा, क्योंकि वज्र तो अचूक होता है, वज्र तो अपने आप तो अटकेगा नहीं। अब इसको देख के चमरेंद्र घबरा गया, वज्र उसकी तरफ आ रहा है, वो जोर से वहां से भागा। उसको पता था उसको कहाँ जाना है, पहले से तय करके बैठा था। तो सीधा तिरछा लोक में जहाँ पे भगवान बैठे थे वहाँ पे वो पहुँच गया। परमात्मा वीर के दोनों पैरों के बीच में जाके बैठ गया। कहाँ? पैर के, भगवान के पैर के बीच में जाके बैठ गया। रक्षा करो करते करते भगवान के पैर के पीछे वो छिप गया। अब वो अपना शरीर तो छोटा कर ही सकता था, पहले बड़ा किया था वैक्रिय रूप से, अब उसने छोटा कर लिया और भगवान के दोनों जो चरण थे उसके पीछे जाके छुप गया। अब वो वज्र उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया। जब वो वज्र वहां तक पहुंच गया तो सौधर्मेंद्र तो वहाँ से बैठ के देख ही रहे थे। उन्होंने वज्र भेजा, लेकिन उनका ध्यान तो था ही कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जैसे ही उसने देखा कि ये भगवान के चरण में जाके बैठ गया है, बराबर उससे 4 अंगुल दूर सौधर्मेंद्र ने वज्र को रोक लिया, उसके पास वापस बुला लिया, उसको ऑर्डर दिया, वज्र उसके वापस चला गया। और तब उसने देखा कि ये भगवान की चरण में चला गया है, तो अब मुझे उसको मारना नहीं चाहिए। तो उसको अभय दान दे दिया कि ठीक है, जाने दे, वैसे भी बुद्धि तो है नहीं, अभी उत्पन्न हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको मालूम पड़ जाएगा। ऐसा करके सौधर्मेंद्र ने उसको अभय वचन दे दिया। अब चमरेंद्र ने को लगा कि ये बहुत गलत हो गया, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया है, तो उसने प्रभु वीर की कृपा से मैं बचा हूँ, ये उपकार को याद करते करते उसने परिवार सहित भगवान के आगे नृत्य आदि किया और फिर उसने अपने स्वस्थान में लौट गया। अब यहाँ एक बात पे आप सब ध्यान दो, जब भगवान विचर रहे थे तब पूर्ण तापस तो उधर ही था ना, आसपास ही था ना उनके, क्योंकि विंध्य पर्वत में तो था ही, तो उसने भगवान को तो बहुत बार देखा होगा, देखा ही होगा ना, भगवान तो थे ही तब, और वो भी भरत क्षेत्र में ही था तापस। अब ध्यान दो कि पूर्व के संस्कार कैसे काम आते हैं। उसको क्यों भगवान के पास शरण लेना उसने चाहा, चाहे वो अकाम निर्जरा नहीं थी, चाहे उसने पुण्य बढ़ाया है दीक्षा लेने के बाद भी, लेकिन यहाँ एक बात महत्व की ये आती है कि जब परमात्मा के समय में ही तो ये पूर्ण तापस था, उसने भगवान को बहुत बार देखा ही होगा। हो सकता है वो ऐसा चारित्र का पालन नहीं कर पाने के लिए ही तापस बना हो सकता है, तभी, नहीं तो भगवान के चरण में जाने का उसको सोचता ही क्यों भाई। ठीक है, ये सारी चीजों को भी हमें सोचना पड़ेगा। आगे ये है कि उसने प्रभु वीर की कृपा से वो बचा है, ये उपकार उसने याद रखा है और परिवार सहित परमात्मा के पास उसने नृत्य भी किया, नृत्य आदि किया, भगवान की पूजा अर्चना की और अपने फिर वो स्वस्थ होके अपने स्थान में लौट गया। अब जो ये हुआ, ये सारी घटना हुई, उसको अच्छेरा कहा गया। क्या कहा गया? अच्छेरा। ऐसा कभी होता नहीं है, कोई भी चमर इंद्र ऐसे आने के बाद ऐसे किसी को मारेगा या जाएगा। 1 मिनट में फ़ोन ले लूँ जरा। जो घटना हुई अनंत काल में ऐसी विरल जो होती है कभी कभी, इसीलिए शास्त्र ने इसको अच्छेरा बोला है। क्या बोला है? अच्छेरा। और ऐसे 10 अच्छेरा हुए हैं इसी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के अंदर, ऐसे 10 अच्छेरे हुए हैं। तो ये घटना जो विरल थी, लेकिन ये घटना से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया कि अकाम निर्जरा क्या होती है, सकाम निर्जरा क्या होती है। अगर हम चाहें तो अपने आप अपने सभी कर्मों को घटाने के लिए ये सारी क्रिया करेंगे, लेकिन अगर ठीक से नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? बोलो। पुण्य तो बन जाएगा, पर क्या वो काम में आएगा? क्या वो हमें बचाने के काम में आ सकता है? ना। इंद्र बनने के बाद तो हम अपनी सारी चीज़ों को वेड़फ के आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं?
ख़त्म कर देंगे हम अपने अस्तित्व को, हम सब चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ये तो और भी बुरा होगा ना। हाँ, ये तो और भी बुरा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ जो चमरेंद्र का उत्पाद था और जो कारण से ये सारा चीज़ हुआ, उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। ये एक पूरी कहानी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से लिया गया है। ठीक है। अब जो दूसरा एक यहाँ पे हमारे पास जो एक टॉपिक आता है वो है कि जैसे ये चमरेंद्र का पता चला आपको कि भी जीव कहाँ जाता है, क्या होता है, ऐसे ही कौन से जीव कौन से रत्न प्रभा के पहले स्तर, दूसरे प्रतर, कहाँ प्रतर वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, उसकी चर्चा किए। तो थोड़ा मैं उसकी बात करूँगी कि उर परिसर मतलब जो पेट से चलते हैं। देखो, आज अपने पूर्ण तापस से किस प्रकार से उसने पुण्य बांधा और किस प्रकार से उसने तप किया तो वो इंद्र बना, ये बताया ना। ऐसे ही जो दूसरे जीव हैं जैसे कि सर्प आदि, आशीविष जो दृष्टिविष सर्प होते हैं जैसे कि चंड कौशिक था, और जो दूसरे जो आशीविष जो पॉइजन वाले कोबरा आदि जो सर्प होते हैं और जो सबको मार लेते हैं, खा लेते हैं, ये 1 से लेके 5 नरक तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? 1 से लेके 5, क्योंकि अब उनके आयुष्य के ऊपर है। अगर इनकी आयु कम है तो कम पाप किए हैं तो पहली दूसरी नरक में जाएंगे। लेकिन अगर किसी की आयु बहुत लंबी है, बहुत लंबी, जो आप समझ सकते हैं कि जो ये द्वीप के 2.5 द्वीप के बाहर के ये जो जीव हैं तो ये तो लंबी लंबी आयु वाले हैं, तो ये तो बड़ी बड़ी नरकों में ही जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं। उसके बाद जो अत्यंत कामातुर ऐसी चक्रवर्ती की स्त्री रत्न आदि स्त्रियाँ, आपको ये मैं बता दूँ, जो 12 चक्रवर्ती है, 12 के 12 चक्रवर्ती की 12 स्त्री रत्न होते हैं। हर एक चक्रवर्ती की स्त्री अलग, उनकी कोई इतनी लंबी आयु नहीं होती है। जो चक्रवर्ती का जितना आयु, वो स्त्री रत्न उतनी ही आयु लेके उत्पन्न होगा। जैसे भरत चक्रवर्ती की आयु थी 84 लाख पूर्व, तो तब जो सुभद्रा स्त्री रत्न उत्पन्न हुई उसकी आयु कितनी होगी? चक्रवर्ती के चक्र के जब तक उसको जरूरत पड़ेगी तब तक की आयु होगी, बराबर। तो ऐसे ही फिर दूसरे चक्रवर्ती की कम होगी, तो ये दूसरी स्त्री रत्न की कम। अब जो अंतिम चक्रवर्ती हुए होंगे उसकी ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी स्त्री रत्न की आयु कम। तो वो स्त्री रत्न बिल्कुल कैसी होती है? कामातुर होती है। कैसी होती है? कामातुर होती है। उसकी योनि भी अलग होती है, उसकी योनि भी लाल रंग की ऐसे अलग ही होती है। स्त्री रत्न की योनि का कहाँ उपयोग होता है, ध्यान दो। जो चक्रवर्ती समग्र आप जो पढ़ते हो ना, जो बहुत सारे कड़म्ब और उसको जीतने के लिए निकलते हैं, जो पूरे 6 खंड की परिक्रमा करते हैं, तो उसको थकान ज़्यादा लगती है, बराबर। तो उसकी थकान को दूर करने के लिए ये स्त्री रत्न होता है। अन्य स्त्रियों से भोग करने के बाद किसी भी पुरुष को थकान लगती है, लेकिन जब स्त्री रत्न का भोग करे तो कितना भी थका हुआ जो पुरुष है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उसकी सारी थकान दूर हो जाती, उसके सारे शरीर का दर्द दूर हो जाता। समझ में आया? अब स्त्री रत्न कुछ अलग ही है, ये समझ में आ गया। हमारे जैसा ही शरीर है, वो स्त्री भी बिल्कुल स्त्री है, क्योंकि चक्रवर्ती तो पुरुष ही है ना, मनुष्य ही है ना। तो ये स्त्री भी स्त्री, मनुष्य जैसी ही स्त्री है, लेकिन इसकी योनि में वो ताकत है कि वो उसका भोग करने के बाद कोई भी पुरुष की थकान उतर जाएगी, वो थकेगा नहीं। तो चक्रवर्ती अपना थकान दूर करने के लिए इसी स्त्री रत्न का भोग करेगा, क्योंकि चक्रवर्ती की तो 32,000 रानियाँ है ही, तो 32,000 रानी के साथ तो उसका भोग होता ही है। तो अब 32,000 रानी के साथ जितनी ज़्यादा रानी के साथ भोग करेगा, फिर थकान दूर करने के लिए इसके पास आएगा। अगर कोई भोगी होगा तो यही करेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये स्त्री रत्न का क्या काम है? आतुरता और राह देखना, कामातुर, कि जब भी चक्रवर्ती आए मैं उसको भोग कराऊं।
निरंतर यही सोच होती है उसकी, और ऐसी सोच के साथ जीना, हर पल भोग के बारे में सोचना, हर पल चक्रवर्ती को भोग कराना, तो ये स्त्री नियमा, ये जीव मरने के बाद छठी नारकी में ही जाएगा। समझ सकते हो आप? इसने कोई हिंसा विंसा नहीं की है, लेकिन भोग में आतुर रही है और भोग कराया ही कराया है। तो ये ऐसे भोग और भोग विलास में आतुर कामातुर रहने से आप कौन सी नरक में जाओगे? कुछ समझ में आया? छठी नारकी में स्त्रियां 7वीं नारकी में नहीं जा सकती, इसलिए ये 7वीं में नहीं जाएगा। महाआरंभी जीव, अब उसके साथ महाआरंभी जीव जिसने बहुत ही लोगों को मारा है, ख़त्म किया है, मारा है, जीव से मारा है, वो महाआरंभी है वो भी। और अत्यंत कामातुर ऐसे चक्रवर्ती की स्त्री रत्न, ये छठी नरक तक जाते हैं। ये स्त्री तो नियमा छठी नरक में जाती। महापाप का आचरण करने वाले, महाआरंभ करने वाले, जो भी आपके पारधी हो या जो भी वो जो हम बोल सकते हैं ना कि जो आज के ज़माने में तो ये जो नॉनवेज और सब ढोर और सबको मारने वाले, मांसाहार करने वाले, मांसाहार का धंधा करने वाले, ये सारे 1 से लेके 6 नरक तक जाते हैं। महापरिग्रह युक्त गर्भज मनुष्य, ऐसे गर्भज तंदुल मत्स्यादिक, जो तंदुल मत्स्य की भी कहानी है, ऐसे भी क्रूर रौद्र अध्यवसाय करने से वो तो उतना खाता भी नहीं है, लेकिन उसके मानसिक अध्यवसाय इतने तीव्र है कि वो अंतिम 7वीं नरक तक जाता है। तंदुल मत्स्य की बातें अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बातें, नहीं पता हो तो भी मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा जानो। तंदुल का मतलब है चावल, चावल जितना छोटा मत्स्य, कितना? चावल के जितना छोटा मत्स्य है, और ये मत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में उत्पन्न होता है। वो उसमें जो 1000 योजन का बड़ा मत्स्य है ना, वो पानी की छांट से मतलब उड़ के वो उसके, मान लो कि उसके पापड़ पे आके बैठ गया। अब पापड़ के पे आके वो छोटा सा मत्स्य बैठा है बड़े मत्स्य के पापड़ के ऊपर, तो वो उसको खा तो नहीं पाएगा ना बड़ा मत्स्य उसको, और इतना छोटा है वो उसको वहीं पे ही रहने देता है बैठा हुआ। अब वो वहाँ पे बैठा है तंदुल, जो बिल्कुल चावल जितना मत्स्य है वो। अब ये बड़ा जो 1000 योजन का मत्स्य वो अपना मुंह फाड़ के बैठा है, और जब भी पानी उछलता है उसमें जितने छोटे छोटे मत्स्य हैं वो सारे उसके मुंह में चले जाते और वो उसको खा लेता है। अब जब पानी उड़ेगा और मत्स्य आएगा तो ये मत्स्य क्या करता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, जितना आए खा लिया। तो कुछ मत्स्य इस तरफ से निकल गए, बच के भाग गए, कुछ मत्स्य यहाँ से निकल के बच के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तब वो छोटा चावल के दाने जितना मत्स्य है वो ये सोचता है कि ये कितना पागल है, सारे के सारे मत्स्य भाग रहे हैं बच के, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं होता इसकी जगह ना तो किसी को नहीं छोड़ता, मैं इस तरफ मुंह करके इसको मार देता है, मैं इस तरफ मुंह करके उसको खा लेता। वो बैठे बैठे वही सोचता है। अब ये सोचने से क्या उसका पेट भर रहा है? नहीं। अब सोचना जरूरी भी है? नहीं। खाने वाला तो है नहीं, मगर ये इतना सोच के, खाली मन के अध्यवसाय के कारण, मन के अशुभ अध्यवसाय के कारण कि मैं होता तो किसी को नहीं छोड़ता, ये मत्स्य यहाँ से मरने के बाद सीधा 7वीं नारकी में उत्पन्न होगा। बोलो, अब समझ में आ रहा है? मन के अध्यवसाय सबसे क्लिष्ट होते हैं। वो जो स्त्री रत्न भी मन के अध्यवसाय के कारण, वो तो मन के, खाली मन के भी नहीं है, शरीर का भी वो भोग कराती है, लेकिन ज़्यादा सोचने के कारण ही 7वीं नरकी में जा रही है ना। और ये तंदुलिया, हाँ 6ठी नारकी में, वो तो स्त्री है इसलिए नहीं गई, बाकी 7वीं में ही जाती। और ये स्त्री, और ये तंदुलिया मत्स्य जो खाता भी नहीं, कुछ नहीं करता है, लेकिन सोचने के कारण कहाँ जाएगा वो? 7म नारकी में। तो आपको ये ही सोचना है यहाँ कि इस तरह जीवों की नरक गति कही है कि मन के अध्यवसाय अगर आपके अशुभ है तो आपकी नरक गति भी निश्चित है। बराबर? हाँ। जगन्य से, अगर जगन्य से ये उत्पन्न हुए
तो रत्न प्रभा के प्रथम प्रतर में उत्पन्न होंगे। चलो, तो ये जो यहाँ बताया गया है उसके पीछे का यही बड़ा कारण है। ठीक है, अभी आज पता नहीं हो नहीं रहा है क्या हुआ। अब इसके आगे हम जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर लूँ ना, 10 मिनट चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो। अब जो यहाँ आगे बात है अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था की बात की है। अभी तो आपको बहुत सारी पर्याप्त और अपर्याप्त समझ में आ रहा है। समूर्छिम मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने से उनको नरक गति का अभाव है। समझ में आया? हाँ। क्योंकि उनको तो कोई पर्याप्ति मिली ही नहीं, पर्याप्ति मिली नहीं है, इसलिए अपर्याप्त मरे। अब अपर्याप्त मरे तो मन तो है ही नहीं, तो अध्यवसाय तो बनेंगे ही नहीं ना, बिगड़ेंगे ही नहीं ना, इसीलिए उनको नरक गति का अभाव है, इसलिए उनको असंगनी कहा गया है। अब पापिनी स्त्री चाहे कितने भी कुकर्म करे, लेकिन जाति स्वभाव से पुरुष से वो सात्वी नारकी के योग्य क्रूर कर्म नहीं करती, એટલે स्त्री कभी भी सात्वी नारकी में नहीं जाती। समझ में आया? स्त्रियां कभी भी सात्वी नारकी में नहीं जा सकती। सात्वी नारकी में पुरुष जा सकते हैं, लेकिन स्त्रियां कभी भी नहीं जा सकती। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ज़रूरी भी है। आओ आगे। आओ, अभी आपका जो चमरेंद्र का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अब कुछ और बातें हैं, उसको जो मैं है आज ये एक पेज जो मैंने आपको दिया था उसको मैं अभी ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि कल्पो प्रपन्न देवलोक, जो देवलोक में कल्प की व्यवस्था है कि जहाँ भी आप इंद्र है, जहाँ सामानिक देव है, जहाँ सेवक है, जहाँ पे ऐसे एक नहीं दो दो इंद्र, इस प्रकार की व्यवस्था है, उसको क्या कहा जाएगा? कल्पो प्रपन्न देव लोक। तो ऐसे 12 देवलोक है। कितने हैं? उसमें स्वामी सेवक होता है। हाँ, ये देवों को, जैसे कि तीर्थंकर परमात्मा के सभी कल्याणक हो, तब इनमें से सारे देव को वहाँ जाना होता है, वो जाते भी हैं। तो वो कल्पो प्रपन्न देवलोक तीर्थंकर के सभी कल्याणक में उनको जाना होता है। अब दूसरे कल्पातीत है। कल्पातीत मतलब जो भी 12 देवलोक है उसके ऊपर के देव, तो वहाँ कल्प का व्यवहार नहीं है, आचार नहीं है। मतलब इनको कोई भी परमात्मा के कल्याणक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जहाँ बैठे वहीं से ही सारा कल्याणक का दर्शन कर लेते। सारी जो जहाँ जो स्थिति होती है वो उनको बैठे बैठे ही दर्शन हो जाता है। उनको जाना ही नहीं, उनको जाने का व्यवहार नहीं है। बराबर? तो 9 ग्रवेय, उसके ऊपर 9 ग्रवेय के 9 विमान है, फिर 5 अनुत्तर विमान है, ये सारे कल्पातीत है। तो ये जो कल्पातीत 9 और 5 10 14 विमान जो कल्पातीत के हैं, वहाँ सब इंद्र के जैसे ही है। उनकी रिद्धि सिद्धि, उनका स्थान अहम इंद्र कहा गया है। वो अपने स्थान से ही बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर लेते। फिर है जैसे जैसे अब आप ऊपर जाओगे, देखो ये नीचे से व्यवस्था बताई, असुर कुमार देव को बताया, अब सौधर्म इंद्र तो आ गया था, अब उसके ऊपर के कल्पातीत देव लोग बताए, अब उसके ऊपर सिद्धशिला की बारी है। ठीक है, हर एक चीज़ को बता रहे कि ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर 45 लाख योजन प्रमाण, अड़ी द्वीप के मनुष्य क्षेत्र के प्रमाण वाली, जितना मनुष्य क्षेत्र है उतना ही प्रमाण सिद्धशिला का है, उतने ही प्रमाण वाली सिद्धशिला पे जीव स्थित होते हैं। कौन से जीव? सिद्ध के जीव, हमारे जैसे नहीं, संसारी जीव नहीं, संसार में घूमने वाले कर्म से लिपे हुए जीव नहीं, जो कर्म से निकल चुके हैं, कर्म जीरो कर चुके हैं, ऐसे सिद्ध के जीव वहाँ विराजमान होते हैं। और लोक के अग्रभाग में, ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में, मतलब सबसे आगे जो लोकांत है वहाँ पे ये बैठे होते हैं। ठीक है, जहाँ तक लोक व्याप्त होता है उसके बाद आकाश, उसके बाद का आकाश, लोक जहाँ तक लोक व्याप्त है वहाँ तक नहीं, उसके बाद के आकाश में ये स्थित होते हैं। और उसके बाद किल्बिषक देव की बात की है। देखो ये हो गए सिद्ध के जीव।
अब है किल्बिषक देव की बारी। तो ये किल्बिषक देव क्या है, उनका कहाँ स्थान है, उसको जानेंगे। पहले प्रकार के किल्बिषक देव 3 पल्योपम की आयु से युक्त है और वो ज्योतिष्क देवों के ऊपर सौधर्म और ईशान इंद्र के नीचे रहते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के किल्बिषक देव हैं और तीनों का अलग अलग स्थान बताया गया है। अब उनके जो बाकी के जो देव हैं वो उनके स्थान जैसे पिक्चर आपके सामने रख के जब भी पिक्चर होगा वो पिक्चर होके मैं समझाऊंगी तीनों के अलग अलग स्थान। अभी आप ये थोड़ा सा स्थावर जीव और स्थावर नाड़ी की हम बात कर लेते हैं। आओ, आपको मैंने निगोद बताया था, पता है ना, निगोद के गोले 14 राजलोक में ठास ठास के भरे हुए थे। ये निगोद, जिस निगोद को जीव यहाँ से निकल के उच्च कोटि के वर्ग में भी जा सके, वो निगोद के जीव इतर निगोद होते हैं। लेकिन वो ऐसे भी निगोद के गोले हैं जहाँ से जीव कभी भी बाहर नहीं निकलते। निगोदिया हमेशा निगोदिया ही रहेगा, वहीं पे मरेगा, वहीं पे जिएगा, उसको नित्य निगोद कहते हैं। ये बात हो गई अपनी, पढ़ने में आ गया था। नित्य निगोद, स्थावर निगोद, इतर निगोद। तो ऐसे 2 प्रकार हैं निगोद के भी कि जो निगोद में हमेशा रहेंगे वो नित्य निगोद, जो निगोद से बाहर निकल सकते, उच्च कोटि में जा सकते, वो है इतर निगोद। त्रस नाड़ी के अंदर जो जो जीव बसे हुए हैं वो त्रस नाड़ी के अंदर रहने के कारण उसको त्रस जीव कहा जाता है। उसका जो एरिया है मैं आपको बताती हूँ। त्रस नाड़ी तो 14 लाख रज्जु है, उसमें से 20,57,152 योजन विस्तार तक अगर वो चले और उतने प्रमाण में एक पलक में चले, अगर कोई देव एक पलक में इतना विस्तार चले और ऐसे 6 मास तक चलता ही रहे, इतना बड़ा पूरा 14 राजलोक प्रमाण कहा गया है। ये 14 राजलोक में जो त्रस नाड़ी है उसका कितना माप है ये बताया। और त्रस नाड़ी में स्थावर और तिर्यंच सर्वत्र होते हैं। त्रस नाड़ी में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको स्थावर जीव और तिर्यंच जीव नहीं मिल सकते। समझ में आया? त्रस नाड़ी पूरी भरी हुई है। त्रस नाड़ी के बाहर देखो, बराबर बीच में एक रज्जु त्रस नाड़ी है, ये तो आप जानते हो 14 राजलोक में। पर उसके बाहर का एरिया है वो स्थावर नाड़ी हो गई। क्या हो गया? और उसमें स्थावर जीव रहते जो हिल नहीं सकते, जो एकेंद्रिय है, जो चल नहीं सकते। मतलब ये है कि जम्बू द्वीप से लेके स्वयंभू रमण समुद्र तक के एक रज्जु त्रस नाड़ी में सारे घूमने वाले, फिरने वाले जीव है। लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर असंख्य बाकी द्वीप समुद्र भी है, वो स्थावर नाड़ी है। उसमें जो जीव हैं वो कैसे होंगे? स्थावर जीव। यहाँ पे स्थावर जीव मिलेंगे जो घूम फिर नहीं सकते। समझ में आया? वो चल नहीं सकते। एकेंद्रिय के जीव तो वहाँ पे भी मिलेंगे आपको। जैसे वहाँ पे बाहर के समय में, बाहर के एरिया में भी सूर्य चंद्र के विमान है कि नहीं है? उसके बाद की बात की है। देखो, 2.5 द्वीप में चली घूमने फिरने वाले चर ज्योतिष के विमान, उसके बाद स्वयंभू रमण तक अस्थिर ज्योतिष के विमान। लेकिन उसके भी बाद जैसे कि आप आदमी जो सीधा खड़ा है नरक के विभाग में, एक रज्जु के बाद 7 रज्जु तक का एरिया है ना, तो वो एरिया में स्थावर जीव मिलेंगे। समझ में आया? हाँ, क्योंकि मध्यम लोक की आकृति तो इतना ही चौड़ा है, स्वयंभू रमण तक वो खत्म हो जाता है मध्यम लोक, मध्य लोक। लेकिन जो तिरछा लोक है और जो ऊपर का लोक है उसमें तो बाहर का एरिया है ही ना, उसमें तो है ही। तो उसमें आपको स्थावर जीव मिलेंगे। बराबर? बस। तो अब आपको ये समझना है, जो हमने मध्य लोक की बात की थी,
मध्यलोक में तो आपको पता है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ बस आपका ये, तब ये टॉपिक आज का ख़त्म हो जाएगा। मध्यलोक में जो 2.5 द्वीप के अंदर बराबर मध्य में जम्बू द्वीप, उसको लपेट के लवण समुद्र, उसको लपेट के घातकी खंड द्वीप दोनों तरफ, उसको लपेट के कालोदधी समुद्र, फिर वापस दोनों तरफ अर्ध पुष्कर द्वीप, उसके बाद फिर वापस दोनों तरफ बाकी का अर्ध पुष्कर द्वीप, जो 2.5 द्वीप के बाहर का अर्ध पुष्कर है। तो अर्ध पुष्कर तक 2.5 द्वीप हो गया, क्लियर। अब अर्ध पुष्कर से बाहर द्वीप समुद्र कहाँ तक? स्वयंभू रमण तक, बराबर। तो यहाँ तक आपकी एक रज्जू नाड़ी खत्म हो गई। स्वयंभू रमण समुद्र तक एक रज्जू नाड़ी खत्म हो गई, और वहाँ तक आपको स्थिर सूर्य चंद्र भी मिले, अस्थिर भी मिले, स्थिर भी मिले, और तिर्यंच भी मिले, और स्थावर जीव भी मिले। ठीक है। अब इसके बाद का जो एरिया नीचे का, जो ऊपर नीचे का जाएगा, वो आपको जाएगा स्थावर जीव का। आज आपका टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। ठीक है। अब अगले क्लास में हम अगले टॉपिक करेंगे। बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही जाएगा कुछ दिन। हाँ, ऐसे ही मैं पेज आपको भेज दूंगी, फिर लेक्चर चालू करूंगी। चलेगा ना? चलेगा। थोड़ा लैपटॉप आ जाए मेरा, वो नहीं हुआ तो भी दूसरे लैपटॉप में बच्चे लोग नहीं है, लैपटॉप तो है पर मुझे ये कुछ सेटिंग नहीं जमा, तो कल या परसों तक हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। ओके, चलो चलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। साताમાં રહેજો બધા।